था ना, गुरुकुल में 25 साल तक ब्रह्मचर्य करके आप अपना, फिर उनको ट्विन फ्लेम मिलना ही है। जो अपनी गुरुकुल में रह के अपनी कुंडली जिसने जागृत कर ली है, तो फिर उनको क्यों नहीं मिलेगा ट्विन फ्लेम, और क्यों नहीं होगी उनकी ट्विन फ्लेम मैरिज। इसलिए पहले वो धर्मपति, धर्मपत्नी, अर्धांगिनी वो क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम मैरिजेस होती थी, क्योंकि उसमें मैस्कुलिन भी उतना अवेकन है, फेमिनिन भी उतनी अवेकन। उसमें हमारी पहले पुरानी जो ऋषि, मतलब ये लेडी ऋषिज होते थे, जेंट्स ऋषि, ऋषि पत्नियां होती थी, ऋषियों के साथ रह के गुरुकुलों में गुरुकुल चला रही हैं, वो उतने बड़ी बड़ी विद्याएं, क्या है ये सब, ट्विन फ्लेम मैरिजेस होती थी। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन भी पूरी अवेकन में है, डिवाइन फेमिनाइन भी पूरी अवेकनिंग में, अब दोनों मैरिज कर रखे हैं। फिर वो गुरुकुल बना रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नई नई विद्याएं, नए नए मंत्र ये सब आ रहे हैं, और ये अजीब अजीब तरह की विद्या है कि भाई ऐसे कर दिया, वो हो गया, वैसे कर दिया। ये जो जादू टोना जो इतना इजी था लोगों के लिए करना, वो क्यों था, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन पावर इतनी ज़्यादा अवेकन थी कि पहली तो मैरिजेस, ट्विन फ्लेम मैरिजेस होती थी, तो वो वैसे ही बहुत पावर कपल होता था, और फिर वो दोनों मिलकर अर्थ के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए नेक काम करते थे, जैसे नए मंत्र बनाना, नए यज्ञों का विधान करना, नए व्रत, नए मतलब इस तरह की चीज़ें, नए शास्त्र लिखना, ग्रंथ लिखना। तो ये ट्विन फ्लेम मैरिजेस जो अभी नहीं हो पा रही, कारण कि अभी प्लैनेट का कर्मा इतना डेंस, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोग, जैसे जो ट्विन फ्लेम्स है वो नींव के पत्थर हैं, वो अपना काम करके जाएंगे, फिर और आएंगे करके जाएंगे, और आएंगे करके जाएंगे, तब कहीं जाके प्लैनेट की वाइब्रेशन सुधरेगी। जब प्लैनेट की वाइब्रेशन सुधरेगी तब फिर धीरे धीरे ट्विन फ्लेम यूनियंस, ट्विन फ्लेम मैरिजेस उस हिसाब से बढ़ने लगेंगी। और क्योंकि अभी ट्विन फ्लेम में भी डिविनिटी है कहाँ, ट्विन फ्लेम्स में भी तो बहुत सारा डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी, बहुत सारी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, तो ट्विन फ्लेम्स में विचारों में यूनियन होगी कैसे, क्योंकि अभी तो वो प्लैनेटरी कर्मा रिजॉल्व कर रहे हैं, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी को रिजॉल्व कर रही है फेमिनाइन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, ये प्लैनेटरी कर्मा रिजॉल्व कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स का अपना तो कोई कर्मा भी नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स तो यहाँ पर आए होते हैं, वॉलंटियर्स की तरह आए हैं, वो तो एंसेस्टर्स का कर्मा उठा के रिजॉल्व कर रहे हैं, वो प्लैनेट का कर्मा उठा के रिजॉल्व कर रहे हैं, वो सोसाइटी का कर्मा उठा के, वो उनका अपना कोई पाप है ही नहीं, वो अपना कोई कर्मा रिजॉल्व नहीं करे। ओरिजिनल ट्विन फ्लेम्स किसी पाप कर्मा में बंध के नहीं आए, किसी कार्मिक साइकिल की वजह से यहाँ नहीं है, वो तो सिर्फ धरती की इस समय में, क्योंकि प्लैनेट ने उनको कॉल किया है, धरती प्लैनेट ने, गाया ने उनको कॉल किया है कि भाई मुझे इस वक्त में ये एनर्जीज को पर्ज करना है और मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो ईश्वर की तरफ से धरती की मदद के लिए भेजे गए ट्विन फ्लेम्स हैं, जो कि कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपको हेल्प चाहिए, नार्सिसिज्म, कोडिपेंडेंसी भी मदद चाहिए, हम जाते हैं इन रिलेशन में, हम उठाते हैं इस कर्मा को, रिलीज़ करते हैं, और हम 50-100 लोगों को बताएंगे कि ये ऐसे इसको रिलीज़ करो। आपको डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी से छुटकारा चाहिए, हम अपने अंदर धारण करते हैं डिस्टॉर्शन, और हम इसको पर्ज करेंगे, और हम 50 लोगों को और बताएंगे कि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी को कैसे। ब्लैक मैजिक इस समय में जो पुराना, आपको पता है एटलांटिस वगैरह में, और जो AI, ये बहुत ही ऊंची बात हो जाएगी वो, जैसे पहले भी जैसे AI की वजह से प्रॉब्लम्स आई, ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, जब हम जिस टेक्नोलॉजी को नहीं समझते उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं। तो ब्लैक मैजिक की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ट्विन फ्लेम्स खुद झेल रहे हैं उन ब्लैक मैजिक को, उस प्लैनेटरी कर्मा को अपने ऊपर लेंगे, फिर ट्रांसम्यूट करेंगे, पर्ज करेंगे, फिर वो सोसाइटी में से भी उस कर्मा को पर्ज करेंगे। ठीक है, तो ये, और डिवाइन फेमिनाइन बन के कैसे इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमको पेट्रियार्की को ख़त्म करना है, मैट्रियार्की को लेकर आना है, तो डिवाइन फेमिनाइन्स पूरी अपने इंडिपेंडेंट जी के दिखाएंगी कि मैस्कुलिन की ज़रूरत नहीं होती फेमिनाइन्स को, फेमिनाइन्स अपने आप में इतनी मजबूत होती है, ताकतवर होती है, देखो हम जी रहे हैं ना, तो तुम भी जी सकते हो। दिस इज़ हाउ ये पेट्रियार्की धीरे धीरे खत्म होगी, मैट्रियार्की की। तो ये ऐसे धीरे धीरे करके क्या होगा कि प्लैनेटरी कर्मा जो होगा वो धीरे धीरे पर्ज होगा, खत्म होगा। ट्विन फ्लेम इसमें मदद करने के लिए हैं, और सभी लोग जो ट्विन फ्लेम नहीं है तो वो भी प्लैनेटरी कर्मा में किसी न किसी तरीके से उसको रिजॉल्व करने में मदद करें। उनको गाइडेंस चाहिए होती थोड़ी, लेकिन वो गाइडेंस के थ्रू मदद करते हैं, फिर भी वो भी अपना काम कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हैं, अपने खुद के क्लिनजिंग के लिए हैं, अपने इवोल्यूशन के लिए हैं, और प्लैनेटरी और ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर आए तो उनका भी इवोल्यूशन होगा, मतलब वो जिस भी प्लैनेट से, मतलब अपने सिस्टम से आए हैं, कोई 7D से आए हैं, कोई 9D से आए हैं, तो जब वो अपना वर्क करके जाएंगे तो फिर वो 9 और 7D जहाँ पे भी होंगे, जो 7D वाले होंगे वो 8D में, 8D वाले 9D में, 9D वाले 10, ऐसे वो उनका प्रमोशन, वो भी अपने प्रमोशन के लिए आए, वो भी वर्क करेंगे तो उनको भी प्रमोशन मिलेगा, अपनी जहाँ से भी वो आए हैं वहाँ से।